श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंध में 21वां अध्याय की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। 21वां अध्याय की कथा है शुभ और निशुभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान, देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में शुभ और निशुभ नामक दो असुर भाई थे। वे बड़े बलवान, पराक्रमी तथा पुरुषों से अवध थे। उनके पास बहुत से सैनिक थे। वे दोनों वीर देवताओं को सदा दुख देते रहते थे। वे बड़े दुराचारी तथा मदमत थे। उनके पास बहुत अधिक दानव थे। अंबिका ने देवताओं के हित के लिए उन दोनों दानवों को उनके परिचरों समेत अत्यंत भीषण संग्राम में मार डाला। महाबाहु चंडमुंड, महाभयंकर रक्तबीज और धूर्मलोचन नामक असुर, वे सब भी भगवती के द्वारा रणभूमि में मारे गए थे। उन सब का वध करके भगवती अंबिका ने देवताओं का बहुत बड़ा भय दूर कर दिया। तदंतर देवताओं ने पवित्र सुमेर पर्वत पर उन देवी का स्तवन तथा विधिवत पूजन किया। राजा बोले, पूर्व काल में ये दोनों दानव कौन थे? वे बड़े बड़े बलशालियों से भी श्रेष्ठ कैसे हुए? उन्हें राजा सिंहासन पर किसने प्रतिष्ठित किया? स्त्री के द्वारा वो कैसे मारे गए? किस देवता की तपस्या के परिणाम स्वरूप प्राप्त वरदान से वे महाबली हुए और किस प्रकार वे मारे गए? यह सब विस्तार पूर्वक बताए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब आप समस्त पापों का नाश करने वाली, सभी प्रकार के अभिष्ट फल प्रदान करने वाली, मंगलमयी तथा भगवती के चरित्र से ओतप्रोत दिव्य कथा सुनिए। पूर्व काल में शुभ निशुभ नामक दो दैत्य पाताल से भूमंडल पर आ गए। वे दोनों भाई देखने में बड़े सुंदर थे। पूर्ण वयस्क होने पर उन दोनों ने जगत पावन पुष्कर तीर्थ में अन्न तथा जल का परित्याग करके कठोर तप आरंभ कर दिया। योग साधना में तत्पर रहने वाले शुभ और निशुभ एक ही स्थान पर आसन लगाकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। अंत में समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए और हंस पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। ध्यानमग्न होकर बैठे हुए उन दोनों को देखकर जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभक्त, तुम दोनों उठो। मैं तुम लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। तुम लोगों का जो भी अविष्ट वर हो उसे बताओ, मैं अवश्य दूंगा। तुम दोनों का तपोबल देखकर तुम लोगों की अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मैं यहाँ आया हूँ। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी का यह वाणी सुनकर समाहित चित्त वाले उन दोनों का ध्यान टूट गया। तब प्रदक्षिणा करके उन्होंने दंड की भांति भूमि पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात तप के कारण दुर्बल शरीर वाले वे दोनों दानवों ने ब्रह्मा जी से बड़ी दीनतापूर्वक गदगद वाणी में यह मधुर वचन कहा, हे देव, हे दया सिंधु, हे भक्तों के अभय देने वाले ब्रह्मा, हे विभो,
यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमरत्व प्रदान कीजिए। मृत्यु से बढ़कर दूसरा कोई भी भय इस पृथ्वी लोक में नहीं है। उसी भय से संत्रस्त होकर हम दोनों आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। हे देव देवेश, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगतकर्ता, हे क्षमा निधान, हे विश्वात्मा, आप हमारे मरणजन्य भय को शीघ्र ही दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने यह कैसा सर्वथा नियम विरुद्ध वरदान मांगा है? तीनों लोकों में किसी के द्वारा किसी के लिए भी यह वरदान सर्वथा अदेय है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाला का जन्म निश्चित है। विश्व की रचना करने वाले प्रभु ने यह नियम पहले से ही निर्धारित कर रखा है। सभी प्राणियों को निश्चित रूप से मरना ही पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः इसके अतिरिक्त तुम लोगों का जो भी दूसरा अभिलाषित वर हो उसे मांग लो, मैं अभी देता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन दोनों दानवों ने परस्पर भली भांति विचार करके उपरांत अपने सम्मुख खड़े उन ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आगे करके कहा, हे कृपा सिंधु, देवता, मनुष्य, मृग अथवा पक्षी, इनमें से किसी भी पुरुष जाति के द्वारा हमारा मरण न हो, यह हमारी अभिष्ट वर है, इसे आप हमें प्रदान करें। ऐसी कौन बलवती स्त्री है जो हम दोनों का नाश कर सके? इस चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री से हम नहीं डरते। हे ब्राह्मण, हम दोनों भाई पुरुषों से अवध्य हुए, हमें स्त्रियों से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे तो स्वभाव से ही अबला होती हैं। व्यास जी बोले, उन दोनों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अभिलाषित वर दे दिया और प्रसन्न मन से अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी के अपने लोक जाने पर वे दोनों दानव भी अपने घर चले आए। उन्होंने वहाँ पर शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात किसी उत्तम दिन और नक्षत्रों में सोने का दिव्य तथा सुंदर सिंहासन बनवाकर मुनि ने राज्य स्थापना के लिए उन्हें प्रदान किया। उन्होंने ज्येष्ठ होने के कारण शुभ को वह सुंदर राज सिंहासन समर्पित किया। उसी समय अनेक श्रेष्ठ दानव उनकी सेवा करने के लिए शीघ्र वहाँ उपस्थित हो गए। बलाभिमानी तथा महापराक्रमी चंड और मुंड, ये दोनों भाई भी अपनी सेना तथा बहुत से रथ, घोड़े और हाथी साथ में लेकर उनके पास आ गए। शुभ को राजा बना हुआ सुनकर उसी के रूप वाला धूम्रलोचन नामक प्रचंड पराक्रमी दैत्य भी उस समय सेना सहित वहाँ पर पहुँच गया। उसी प्रकार वरदान के प्रभाव से अत्यधिक बलशाली तथा सुरवीर रक्तबीज भी दो अक्षौहिणी सेना के साथ वहाँ आकर सम्मिलित हो गया। हे राजन, उसके अतिशय बलवान होने का एक कारण यह था कि संग्राम में युद्ध करते हुए उस रक्तबीज के शस्त्राहत होने पर उसके शरीर से जब भूमि पर रुधिर गिरता था, उसी समय उसके ही समान क्रूर और हाथों में शस्त्र धारण किए हुए बहुत से वीर पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। रक्त बिंदुओं से उत्पन्न से पुरुष उसी रक्तबीज के आकार, रूप और पराक्रम वाले होते थे और वे भी पुनः युद्ध करने लगते थे। इसलिए संग्राम में महापराक्रमी तथा अजय समझा जाने वाला वह महान असुर रक्तबीज सभी प्राणियों से अवध्य हो गया था। इसके अतिरिक्त चतुरंगी सेना से युक्त अन्य बहुत से पराक्रमी दानव भी शुभ को अपना राजा मानकर उनकी सेवक बन गए। उस समय शुभ और निशुभ के पास असंख्य सेना हो गई थी और उन्होंने अपने बल के प्रभाव से भूमंडल
का संपूर्ण राज्य अपने अधिकार में कर लिया। तत्पश्चात शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले निशुभ ने अपनी सेना सुसज्जित करके इंद्र को जीतने हेतु बड़े वेग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उनके वक्ष पर ब्रज से प्रहार किया। उस ब्रजघात से आहत होकर दानव शुभ का छोटा भाई निशुभ भूमि पर गिर पड़ा। तब परम साहसी उस निशुभ की सेना भाग गई। अपने भाई को मूर्छित हुआ सुनकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाला शुभ वहां आकर सभी देवताओं को बाणों से मारने लगा। इस प्रकार किसी भी कार्य को कठिन न समझने वाले उस शुभ ने भीषण युद्ध किया और इंद्र सहित सभी देवताओं तथा लोकपालों को पराजित कर दिया। तब उस शुभ ने अपने पराक्रम के प्रभाव से कल्प वृक्ष और कामधेनु सहित इंद्रपद को अधिकार में कर लिया। उस दुस्साहसी शुभ ने तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया और देवताओं को मिलने वाले यज्ञ भागों का हरण कर लिया। नंदन बन पा करके वह महान असुर आनंदित हुआ और अमृत के पान से उसे बहुत सुख मिला। उसने कुबेर को जीतकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया और सूर्य तथा चंद्रमा का भी अधिकार छीन लिया। उसने यमराज को परास्त करके उनका पद स्वयं ले लिया। इसी प्रकार अपने बल के प्रभाव से वरुण का राज्य अपने अधीन करके वह शुभ राज्य शासन एवं स्वयं करने लगा और अग्नि तथा वायु के कार्य स्वयं करने लगा। तब असुरों के द्वारा तिरस्कृत और राज्य छिन जाने के कारण नष्ट स्वभाव वाले सभी देवता नंदन वन छोड़कर पर्वतों की गुफाओं में चले गए। अधिकार से वंचित होकर वे सब निर्जन वन में भटकने लगे। अब उनका कोई सहारा नहीं रहा, उनके रहने की कोई जगह नहीं रही। वे तेजहीन, आयु विहीन हो चुके थे। इस प्रकार सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में, निर्जन उद्यानों और नदियों की घाटियों में विचरण करने लगे। हे महाराज, स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण उन बेचारे लोकपालों को कहीं भी सुख नहीं मिल रहा था और फिर यह सुनिश्चित भी है कि सुख सदा प्रारब्ध के अधीन रहता है। हे नराधिप, बलशाली बड़े भाग्यवान, महान, ज्ञानी तथा धन संपन्न व्यक्ति भी विपरीत समय उपस्थित होने पर दुख तथा कष्ट पाते हैं। हे महाराज, उस काल की गति बड़ी ही विचित्र होती है जो एक साधारण मनुष्य को राजा बना देता है और उसके बाद राजा को भिखारी बना देता है। वही काल दाता को याचक, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी और वीर को अत्यंत कायर बना देता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद सर्वोत्कृष्ट इंद्रासन प्राप्त करके भी बाद में समय के फेर से इंद्र को समीप कष्ट उठाना पड़ा था। काल की ऐसी विचित्र गति होती है। समय ही मनुष्य को धर्मात्मा तथा ज्ञानवान बनाता है और फिर उसी व्यक्ति को पापी तथा अत्यल्प ज्ञान से भी हीन बना देता है। अतः काल की इस अद्भुत गति के विषय में कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यही काल ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि को भी इसी प्रकार संकट में डाल देता है। बलवान काल के प्रभाव से भगवान विष्णु को शुक्र आदि योनियों में जन्म लेना पड़ा और शिव जी को कपाली होना पड़ा। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के 5वें स्कंद में 21 अध्याय की ओम ततस्तम।